हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. So yesterday we discussed about Kalpana Chawla कि फर्स्ट वुमेन जो है इंडियन अमेरिकन है जो सबसे पहले कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी. क्लियर? और हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे आपने पिक्चर में भी देखा है कि किस तरह से जो है कोई भी स्पेस क्राफ्ट जब स्पेस में जाता है तो उसमें क्या क्या उनको प्रॉब्लम आती है. जैसे हमने देखा था कि लौटते समय जो है व्हेन उनका जो है स्पेस शटल लैंड कर रहा था और किस तरह से इट ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, किस तरह से उसमें आग लग गई थी और जितने 7 जो है क्रू मेंबर्स थे सबके सब जो है दे किल्ड. एक ट्रेजेडी हो गई थी बच्चों. क्लियर? और किस तरह से हुई थी? लेट्स सी. तो यहाँ पे हमने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था. यस्टरडे वी लर्न in 1997 an American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman. तो यहाँ पे इस पे फोकस दीजिए आपकी. ये कल्पना चावला कौन थी? फर्स्ट वुमेन born in India to go into space. Sadly the mission in Columbia ended in tragedy. परंतु दुर्भाग्यवश जो है आप कह सकते हैं कि वो जो है किसमें चेंज हो गया था? एक ट्रेजेडी में. क्लियर? तो स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया. तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखें कोलंबिया. द नेम ऑफ द स्पेस शटल कोलंबिया था. वॉज हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों की किस ट्रेजेडी इन स्पेस यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये एक न्यूज कवर है यहाँ पे कि किस तरह से उसको यहाँ पे बताया गया है जो ट्रेजेडी हुई थी. इन एन अनप्रेसिडेंटेड कि नेवर डन, इससे पहले जो है हमने कभी इतना जो है स्पेस ट्रेजेडी नहीं देखी थी या सुनी थी. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया. तो कोलंबिया क्या था बच्चों? एक यूएस शटल स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया. कैरिंग, और किसको ले जा रहा था वो? कैरिंग एस्ट्रोनॉट, इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स. तो कौन कौन था उसमें? कोलंबिया में एक कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स broke into flames as it stayed over Texas. जैसे हमने कल भी डिस्कस करा था कि इसको जो है किस तरह से इसमें आग लग गई थी और हम कहाँ इसको देखा था. एक लाइन, एक फ्लेम देखी थी किसकी? ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप. जब वो लैंड कर रहा था ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2000, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड. तो बच्चों क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं कि नेम ऑफ द स्पेस शटल कोलंबिया. मेंबर्स कितने थे बच्चों? 7 थे. क्लियर? 7 मेंबर्स थे. 1 फरवरी 2000 और ट्रेजेडी कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003. अब हम देखेंगे कि कब इसने उड़ान भरी थी. क्लियर? तो जब ये यहाँ पे जो है किस तरह से द स्पेस शटल लॉस्ट कांटेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM 1930 आवर्स IST एज इट केम इन फॉर लैंडिंग. तो नासा से जो है उसका कांटेक्ट जो है खत्म हो गया था, लॉस हो गया था 9 बजे. राइट? इट वाज फ्लाइंग. और कितने एलिवेशन पे उड़ा था बच्चों? वो 200,000 feet or 2 lakh feet and traveling 20,000 किलोमीटर पर आवर. तो कितनी स्पीड से जो है वो पृथ्वी पे आ रहा था और सडनली क्या हुआ उसमें? इट ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. तो स्पीड क्या थी उसकी? 20,000 किलोमीटर पर आवर.
20,000 किलोमीटर पर आवर। और कितनी ऊंचाई पे थी? सपोज दिस इज योर होराइजन, तो कितने एलिवेशन पे था? दैट इज योर 2 लाख फीट। क्लियर? व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, और उस समय जो है इतने एलिवेशन पे उसका कॉन्टैक्ट जो है हट गया था, इट लॉस्ट द कॉन्टैक्ट। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी। अब 1 फरवरी 2003 में जो है उसकी ट्रेजेडी भी थी। क्लियर? आग लग गई थी, बट उसने जो है लिफ्टेड अप मीन्स टुक ऑफ। तब उसने जो है उड़ान भरी थी, दैट इज योर लिफ्टेड ऑफ ये सारे पॉइंट्स आप याद करें। लिफ्टेड ऑफ या टुक ऑफ, डेट क्या थी बच्चों? 16 जनवरी 2003। क्लियर? और कहां से करी थी? स्पेस सेंटर का नाम क्या है बच्चों? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा में। कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट 16 डेज। अब एग्जैक्ट जो है अभी हम अंदर जो है इनसाइड दैट चैप्टर पढ़ेंगे। और क्रू और इन्होंने दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स। कितने एक्सपेरिमेंट्स करे थे? 80 एक्सपेरिमेंट। और क्या जितने यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा कोलंबिया था स्पेस शटल, इट वाज मेड फॉर 100 फ्लाइट। मतलब ये जो है स्पेस, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट क्या होता है बच्चों, वायुयान या स्पेस शटल क्या होता है कि कितनी बार जो है बार बार हम उसको स्पेस में भेज सकते हैं। क्लियर? तो यूज कर सकते हैं उसको बार बार। तो ये जो कोलंबिया था इट वाज मेड फॉर 100 फ्लाइट्स, बट अभी उसकी कितनी फ्लाइट्स थी? 28 फ्लाइट्स। This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was set to be good for 100 flights. अभी और जो है उसको हम स्पेस में भेज सकते थे, तो मे बी जो है कोई और रीजन रहा होगा उसमें आग लगने का, क्योंकि जो शटल था स्पेस शटल था, इट वाज गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे जो है कुछ वर्ड मीनिंग्स है, यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट है, अभी तक हमने जो है पेपर के जो है हमने पेपर के कटिंग को यहाँ पे डिस्कस करा है कि किस तरह से टुक ऑफ करा था, ये लिफ्टेड ऑफ करा था 16 जनवरी 2003 में। और जो ट्रांसफर हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी में। तो अगर हम जो है इसका कैलकुलेट करेंगे तो मे बी कितने दिन रहे वो स्पेस में? 16 डेज। क्लियर? और किस तरह से कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। सेंटर कौन सा था? कैनेडी स्पेस सेंटर और फ्लोरिडा में। क्लियर? तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम, तो उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था एज ए चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो कभी भी उसने जो है कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी वो जो है स्पेस में जाएगी। होता है ना बच्चों, कभी आपने सोचा कि आप में भी जो है इन फ्यूचर आप कोई बड़ा काम करेंगे, तो कभी आपने सपने में नहीं सोचा होगा। सिमिलरली यहाँ पे कल्पना चावला कह रही हैं, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स, उनके लिए यही बहुत था। कई बार होता है ना बच्चों, हमारे देश में क्या होता है, लड़कियों को ज्यादा मौका नहीं देते पढ़ने के लिए, दो वो इंटेलिजेंट हो, बट लड़कों को बोलते हैं ना कि हाँ भाई उसको इंजीनियरिंग कराना है, ये कराना है। सिमिलरली वो कह रहे मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे अलाउ करा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तो यही मेरे लिए बहुत है। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, after a bachelor's science degree in aeronautical engineering,
अब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी थी। एरोनॉटिकल क्या होता है बच्चों? साइंस ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट। तो उन्होंने जो है इंजीनियरिंग की डिग्री किसमें ली थी? एरोनॉटिकल। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। अब जो उनके फादर ने ग्रेजुएशन करने की तो परमिशन दे दी थी, बट फर्दर स्टडी के लिए दे वर नॉट एग्री। शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कहाँ गए? पेरेंट्स जो है एग्री नहीं थे, बट स्टिल शी वेंट टू अमेरिका फॉर मास्टर डिग्रीज। क्लियर? पेरेंट्स ने नहीं अलाउ करा था, बट स्टिल जो है वो फिर भी जो है मास्टर डिग्री के लिए कहाँ गई? अमेरिका। शी लेटर earned her PhD in aerospace engineering। और उसके बाद उन्होंने फर्दर जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करा और पीएचडी की डिग्री ली इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं बच्चों? ए पर्सन ट्रेन टू सर्व एज ए क्रू मेंबर इन स्पेस। अंतरिक्ष में जाने के लिए जिनको ट्रेन किया जाता है उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कहाँ गई थी बच्चों? एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी। हर फैमिली, अब जो है जो पेरेंट्स जो है पहले अलाउड नहीं कर रहे थे, उनको परमिशन नहीं दी थी फर्दर स्टडी के लिए, अब जो है वो पूरी स्टाफ के साथ क्या कर रहे थे? चीयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर। और वहां से वो क्या कर रहे थे? दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ मीन्स जहां से वो उन्होंने उड़ान भरी थी वहां जो किसमें देख रहे थे? इस पे स्टाफ के साथ देख रहे थे कैनेडी स्पेस सेंटर। क्लियर? तो सारे के सारे लोग जो है चीयर अप कर रहे थे, खुश हो रहे थे। ऑब्वियस है कि एक जो है छोटे से शहर से लड़की कहाँ से कहाँ पहुंची थी, एक पूरी उनकी जर्नी थी फ्रॉम करनाल टू स्पेस, करनाल टू यूएस। क्लियर? और वहां से सीधे वो कहाँ गई? स्पेस में। तो ये इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर देम। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। तो कल्पना कहाँ बॉर्न हुई थी? करनाल हरियाणा। बट वॉज ए नेचुरलाइज यूएस सिटीजन। पर बाद में उन्होंने क्या करा था? इंडियन बॉर्न थी, बट उन्होंने सिटीजनशिप कहाँ की ली थी? अमेरिका की। और वहीं पे उन्होंने किससे शादी करी थी? मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, अब इसके अलावा और उनको क्या मिला था? शी वॉज लाइसेंस्ड बाय सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर्स। इतने चीजें जो है वो उड़ाती थी। ये नहीं है कि एक ही भाई मैंने अंतरिक्ष में जो है जाने की जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली, एस्ट्रोनॉट बने, बट इसके अलावा जो है उनको लाइसेंस मिला था टू फ्लाई सिंगल मल्टी इंजन लैंड। तो वो क्या थी? एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन थी। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की भी क्या थी? वो सर्टिफाइड थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर, अब क्या हुआ? उनको क्वालिफाई कर लिया, पायलट बन गई, अब उनको कंसीडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग। अब उन्होंने कहा कि भाई अब मैंने ये भी कर लिया है, मैं सारे जो है सिंगल इंजन मल्टी इंजन और इंस्ट्रक्टर बन गई थी, पायलट बन गई थी। अब होता है ना कईयों के अंदर की नहीं अब हमें कुछ नया करना है, तो दूसरा चैलेंज क्या लिया उन्होंने? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल। अब उन्होंने जो है नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो नासा में सबसे पहले उनको जो है हायर करा, किसके लिए? साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. अब बच्चों अगर हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, तो हम ऐसे ही तो नहीं जाएंगे ना बच्चों, क्योंकि हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इतने कैपेबल होना चाहिए, इतना हम, क्योंकि वहाँ पे क्या है प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा, वेरी करेगा, या टेम्परेचर वेरी करेगा, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से जो
बेयर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एटमॉस्फेरिक चेंज कर पाएगी या नहीं, या ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ नहीं होता है, जीरो होता है, और हमारी अर्थ में ग्रेविटेशन। तो इस तरह से पूरी ट्रेनिंग देने के लिए शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट इन 1994। तो 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा। तो उन्होंने आगे चैलेंज किया, नासा ने जो है उन्हें एज ए साइंटिस्ट रखा, पहले रिसर्च साइंटिस्ट, and later in 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. When asked what it was like being a woman in her field, अब कई लोग होते हैं ना कि पूछते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, when asked, जब कल्पना चावला से पूछा कि एक लेडी होके इस फील्ड में, तो उन्होंने कहा what she replied, it was like being a woman in her field। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? She replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else। तो उन्होंने कहा मैंने जो है कभी भी ये नहीं सोचा, और मुझे जो है हमेशा लोगों ने क्या करा है, मैंने हमेशा जो है परसुइंग करा है, कंटिन्यू करी है माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमेन, कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैंने कंटिन्यू करी अपनी स्टडीज को। I was a woman or a person from a small city or a different country। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं जो हूँ एक छोटे से शहर से हूँ, करनाल से हूँ, या डिफरेंट कंट्री से हूँ, इंडिया से हूँ, और अमेरिका में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा था। तो वो कहने की मैंने कभी ये नहीं सोचा आई वॉज अ वुमेन और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी और ए डिफरेंट कंट्री। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, कि उन्होंने कहा ऐसे नहीं है कि जैसे सब लोगों के एक नॉर्मल जो पर्सन होते हैं सबके जैसे सपने होते हैं, वैसे ही मेरे भी सपने हैं, एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उन्हीं को जो है फॉलो करा, उन्हीं को। एक होता है ना कि अगर हमें कुछ बनना है या कुछ सीखना है, तो हम अगर फॉर्म डिटर्मिनेशन होगा, हमारा दृढ़ निश्चय करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। क्लियर? तो सिमिलरली उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं देखा और मैंने जो सोचा था उसी को फॉलो किया, एंड पीपल हु वर अराउंड अस। और मेन क्या होता है बच्चों, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, अगर वो नेगेटिविटी फैलाते हैं, अगर वो कहते हैं अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम लेडीज हो, एक वुमेन हो, और तुम यहाँ कहाँ स्पेस में जा रही हो, या जो है डीमोटिवेट करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला, कल्पना चावला शी सेड, कि जितने लोग थे अराउंड मी, सब ने मुझे क्या करा, मोटिवेट करा, एनकरेज करा। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, और सबने बोला, encourage करा, if that's what you want to do, carry on। अगर तुम चाहते हो ये करना तो तुम obvious है तुम करो, परंतु किसी ने जो है उनको डिस्करेज नहीं करा कि भाई तुम एक लेडीज हो क्यों कर रही हो, या एक वुमेन हो तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो। तो ऐसा किसी ने नहीं करा, और सबने जो है एनकरेज हर एंड सेड, इफ अगर तुम चाहती हो ये काम करना, प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। क्लियर? कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 डेज एग्जैक्ट। देखो अभी हमने रफली राउंड फिगर में बोला था 16 डेज, तो एक्चुअल में कितना टाइम रहे वो स्पेस में, दैट इज योर 15 आवर्स, 15 days, 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। तो कितने घंटे, कितना रहे बच्चे? तो ये सब लोग याद कर ले। 15 days, डेज कितने थे, दिन थे 15 दिन, 16 hours, 34 minutes। तो एग्जैक्ट टाइम जो है उन्होंने वहां पे जो है स्पेंड करा स्पेस में, दैट इज योर 15 days, 16 hours and 34 minutes। Clear? During this time she went around, अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कितने उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे, 80। क्लियर? तो यहाँ पे अभी हम ये पढ़ेंगे द क्रू। During this time she went around the earth 250 times, traveling 10.45 million kilometers। अब आप इमेजिन कर सकते हैं ये हमारी अर्थ है,
और इसके जो राउंड करे उन्होंने, जो चक्कर लगाए, कितने लगाए, ये हमारी अर्थ है, प्लैनेट है, इसके चारों तरफ उन्होंने कितने राउंड मारे, 252 टाइम्स। उनके जो है स्पेस क्राफ्ट ने कितने टाइम्स राउंड मारा, 250 टाइम्स। अगर इसको हम कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल टू 10.45 बिलियन किलोमीटर। क्लियर? तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड से, या 15 डेज में, 15 दिन के अंदर, 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट में इतना टाइम जो है वो वहां पे रहे थे, और इतने समय में दे टुक 250 टाइम्स रिवॉल्व अराउंड द, या उसके चारों तरफ घूमे थे 250 टाइम्स अराउंड द अर्थ, and that is equal to 10.45 million kilometers. The crew included, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा था बच्चों, 7 मेंबर्स थे, एक कल्पना चावला थी और 6 अदर्स। और उसमें 7 मेंबर्स में कौन कौन था बच्चों, इंक्लूडेड एक जापानीज थे, एक यूक्रेनियन थे एस्ट्रोनॉट, एंड अब 2 ये हो गए, 3 कौन हो गई, कल्पना चावला, 4 अदर्स कौन हो गए, यूएस के हो गए। क्लियर? तो डिफरेंट कंट्रीज के जो है लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से एक कौन थी, कल्पना चावला, एक जापानीज थे, एक यूक्रेनियन थे। क्लियर? एस्ट्रोनॉट, द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज, अब उन्होंने वहां पे स्पेस में जाके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे, लेट्स से पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। अब उन्होंने क्या करा कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स, अब आपको पता होगा कि प्लांट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो किस लिए यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट करा कि यहाँ पे खाना जो है, फूड ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती इन स्पेस में, तो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स करें, पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। और उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे, टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने जो है मेटल, जो है हैवी मेटल्स को जो है वहां पे भी एक्सपेरिमेंट करे, या कंप्यूटर की चिप जो हम यूज करते हैं उसको उन्होंने वहां जो है स्पेस में देखा कि ये जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते काम स्पेस में। तो इस टाइप के टोटल कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस। पहला क्या करा उन्होंने, पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ। सेकेंड उन्होंने कहा टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, स्ट्रॉन्गर मेटल्स को कैसे वहां पे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज की जो चिप है, कंप्यूटर की चिप है, उसको और फास्टर कैसे कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट दे कंडक्टेड इन स्पेस। क्लियर? ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट, और इन सब में उनका कितना खर्चा आया, $56 मिलियन। कितना आया बच्चों खर्चा, $56 मिलियन। क्लियर? तो 80 कंडक्टेड, दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स, उनमें से कुछ जो है पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ, दूसरा था टू टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, थर्ड उन्होंने क्या है, फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और इन सब में उनका जो खर्चा आया दैट इज योर $56 मिलियन। तो बच्चों स्पेस में क्या करा उन्होंने, किस तरह से उन्होंने 250 टाइम्स जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो है चक्कर मारे, उन्होंने 250 टाइम्स जो है राउंड मारे उनके स्पेस शटल ने, और उसका नाम क्या है बच्चों, कोलंबिया। एंड इट इज इक्वल टू 252 टाइम्स कितने के बराबर है बच्चों, 10.5 मिलियन किलोमीटर। अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो उन्होंने कितना कवर करा बच्चों, 10.5 मिलियन किलोमीटर, और कितने समय में करा है, दैट इज योर 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट, क्योंकि इतना टाइम उन्होंने स्पेस में दिया है। और उस बीच में उन्होंने 252 टाइम्स जो है अर्थ के जो है चारों तरफ घूमी है, और दैट इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस में देखें, इट इज इक्वल टू 10.45 मिलियन किलोमीटर। क्लियर? तो आई होप ये सारी बातें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी अबाउट द स्पेस शटल, कि उन्होंने जो है कौन कौन से वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करे, कितना उन्होंने टाइम स्पेंड करा, और कितना उनका खर्चा आया, दैट इज योर $56 मिलियन। क्लियर? Next is on the Saturday night when the news about the Columbia's disaster. अब कौन सा दिन था जब ट्रेजेडी हुई थी, दैट इज योर सैटरडे नाइट।
When the news about the Columbia, अब बच्चों कोलंबिया क्या है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं. कोलंबिया इज द नेम ऑफ द स्पेस शटल. क्लियर. डिजास्टर ब्रो, जब न्यूज आई सैटरडे को रात को कि डिजास्टर कोलंबिया के जो है डिजास्टर होने की, बस्ट इनटू या ब्रेक इनटू द फ्लेम्स, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ. अब ऐसी अचानक खबरें आई और उससे पहले जो है हमें पता था दे सक्सेसफुली कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट एंड दे वर कमिंग बैक. सडनली जब हम ऐसी न्यूज सुनी हमने, तो क्या होता है, कोई विश्वास करेगा बच्चों. डिसबिलीफ का मतलब होता है लैक ऑफ बिलीफ, नॉट रेडी टू बिलीव. जल्दी से किसी को विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा कि मे बी ये न्यूज जो है गलत हो सकती है. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज thousands stayed glued to their television. अब क्या होता है बच्चों, अपने अगर शहर की कोई लड़की स्पेस में गई है और हमें पता चल रहा है कि दे वर रिटर्निंग बैक टू अर्थ, स्पेस से जो है अर्थ में आ रहे हैं, तो हम सब क्या करते हैं, क्या करेंगे, ऑब्वियस है टीवी के आगे जो है ग्लूड मनी स्टिक हो जाएंगे. तो सिमिलरली टाउन ऑफ करनाल, क्योंकि शी वॉज बॉर्न इन करनाल, तो करनाल में जो है उस रात कोई सोई नहीं थे, स्लीपलेस नाइट थी. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लोग जो हैं अपने टेलीविजन के आगे जो है ग्लूड मनी स्टक होके बैठे हुए थे. किस होप में, इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव. क्योंकि सबको उम्मीद थी कि सब लोग जो हैं सरवाइव कर रहे होंगे, कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं होगी. जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने क्या कहा, शी वॉज द हीरोइन. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी, एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, लॉट ऑफ एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि वो जो है हीरोइन है. क्यों है हीरोइन, क्योंकि उनके अंदर इतनी एबिलिटी है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. यू नीड, हर किसी के हर कोई जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमें इतने ट्रेनिंग दी जाती है और हमारी बॉडी जो है उतना बेयर कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होता है. तो यहाँ पे उन्होंने यही डिस्कस करा है कि जर्नलिस्ट व्हाट शी रोट, शी वॉज अ हीरोइन. कल्पना चावला के लिए उन्होंने बोला, इट टेक्स enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology. अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है तो यू शुड नो, तुम्हें क्या पता होना चाहिए, बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. ये सारे सब्जेक्ट की इतना, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको एक जो है ह्यूज नॉलेज होना चाहिए, एनॉर्मस. क्लियर. तो ये एबिलिटी किसके अंदर थी, कल्पना चावला के बारे में. तो अगर इफ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट यू शुड नो अबाउट बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. इतनी आपके अंदर जो है वास्ट नॉलेज होनी चाहिए. क्लियर. इफ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge. अब एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज मीन्स इतनी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, हर जो है फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग. और इंस्पायरिंग क्या होता है बच्चों, स्टनिंग. इतना ज्यादा आपका जो है नॉलेज जो है कितनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए. और ये सारी एबिलिटी किसके अंदर थी, कल्पना चावला के बाद. ठीक, क्लियर. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, अगर हम अपने जो है इंडियंस की बात करेंगे तो कई लोगों के लिए जो है वो इंस्पिरेशन थी और उनको देख के जो है कई लोगों का जो है माइंड जो है मोटिवेट हुए हैं. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज. एक छोटे से शहर से, तो कहाँ से आई थी बच्चों वो, शी वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा. तो हरियाणा के एक छोटे से शहर से वो आई थी और कहा उन्होंने आसमान को छुआ था, स्पेस में गई थी, टच द स्काई. ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, कौन सा स्मॉल टाउन है, दैट इज योर करनाल. किस स्टेट में है, हरियाणा में. हु टच द स्काई हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. लाखों मिलियंस लोगों के लिए क्या बनी है वो, इंस्पिरेशन बनी है. इन अ मैसेज
that she sent from abroad the space shuttle, और उन्होंने जो है जब वो स्पेस में थी तो उन्होंने एक मैसेज दिया था किसको, अपने स्पेस शटल, क्या नाम था बच्चों स्पेस शटल का, कोलंबिया, क्लियर, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में जब उन्होंने स्कूलिंग करी थी तो वहां के जो है अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को फ्रॉम द स्पेस एक मैसेज दिया था। क्या मैसेज दिया था, लेट्स सी, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। अब पाथ, अब बच्चों ध्यान से देखें यहाँ पे, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, जो हम सपने देखते हैं और उनको सक्सेस करने के लिए जो उसके बीच में जो रास्ता है, पाथ है जो, क्लियर, उसको ढूंढने के लिए क्या चाहिए, इस मैसेज दिया उन्होंने इन चंडीगढ़, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। नेक्स्ट में बच्चों देखते हैं, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या है, ड्रीम है, आपके सपने हैं और उनको जो है आपने क्या करना है, सक्सेस करना है। इसके बीच में जो ये पाथ है, इसको देखने के लिए क्या चाहिए आपको, विजन चाहिए। इसको ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए, विजन चाहिए, क्योंकि जब तक ये आप रास्ता उसको ढूंढेंगे नहीं, द करेज टू गेट इनटू इट, और जब आप इसको ढूंढेंगे इसके लिए आपको विजन चाहिए, ढूंढना है, और तभी आपके अंदर क्या आएगा, करेज, हिम्मत, क्या आएगी, हिम्मत आएगी, टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और वहां से वो कह रहे हैं इस जर्नी को पूरा करने के लिए, फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस के लिए क्या कह रही हैं वो, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, वो तुम्हें विश कर रही हैं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन द जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। इस मैसेज के बाद में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया होगा, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो मेन क्या है, उन्होंने कहा सपने, और सपनों को पूरा करने के लिए उसके बीच में जो रास्ता है उसको ढूंढने के लिए आपको चाहिए विजन, और जब आप उसको ढूंढ लेंगे तो उसके बाद आपके अंदर क्या आएगा, करेज। और डेफिनेटली कि कई लोग जो हैं, और इसके लिए उन्होंने आपको जो है विश करा है, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट। और इस मैसेज को सुन के मे बी कई बच्चे जो हैं इंस्पायर हुए होंगे, और मे बी दे स्टार्टेड देयर, मे बी उन्होंने स्टार्ट करा होगा कि अपनी जर्नी को या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड कल्पना चावला, एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और किस तरह से उनकी जो है लास्ट मोमेंट में जब वो सक्सेसफुली रिटर्न टू द अर्थ, और किस तरह से उनका जो है एक ट्रेजेडी में चेंज हो गया था मिशन पूरा, तो वो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट करा है। और मे भी जो है आप लोग भी इंस्पायर्ड हुए होंगे, और जो भी अपने सपने हैं उनको सक्सेस करने के लिए पहले उनको ढूंढे, रास्ता ढूंढे, उसके लिए विजन चाहिए और करेज, कॉन्फिडेंस। और अगर आपके अंदर करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम्स फुलफिल, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों कल हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस, वी विल discuss the question answer. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.